Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Students, today we have our revision session number 4 of chapter number 5, factorization. Students, here we are on question number 3 of exercise number 5.4. As you all know that today we will continue exercise number 5.4 and inshallah we will done with exercise question number 3 of this exercise. Okay, so here I am on part number 2 of question number 3. It is all about x to the power 6 y to the power 6 minus 64 upon z to the power 6. Okay students, how we can solve this question? In the solution, first of all you can see that I have rewritten the question. Okay, पहले मैंने question को दोबारा से write कर लिया. Then students, we know that we can convert this x to the power 6 y to the power 6 into its cubic form. ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यूब की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको आप स्क्वायरिंग की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस वाली 64 अपॉन जेड टू द पावर 6 को भी आप स्क्वायरिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन आई एम इंटेंटिव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्यूब हेयर, दैट्स वाई आई हैव कन्वर्टेड दिस टू टर्म्स इनटू द पावर ऑफ 3. ओके क्लास, तो बेटा देखिए मैंने इसको अगर ब्रेक किया तो आपको पता होगा मैं किस तरह से आपको सिखा चुकी हूँ. x की पावर हमारे पास 6 है, y की पावर 6 है. अगर आपको इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है आप क्यूब बाहर पहले लगा दीजिए. ओके, ब्रैकेट के बाहर आपने क्यूब लगा दिया. अब देखिए बेटा x था, हमने ऑलरेडी वेरिएबल x को सब्स्टिट्यूट किया. ओके, x की पावर 6 है तो बताइए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 6 ऑब्टेन्ड हो. ऑब्वियसली 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए x की पावर क्या आ गई, स्क्वायर. ओके, सिमिलरली y की पावर, y का वेरिएबल मैंने एज इट इज लिखा 6 है तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट वी विल ऑब्टेन 6. ऑब्वियसली इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 2. ओके, तो देखिए बेटा ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर y का स्क्वायर इसका होल क्यूब आ गया. ओके, माइनस अगेन आपने क्या किया, 64 अपॉन z की पावर 6 को इसकी क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, तो क्या करेंगे, आपने पहले क्यूब को बाहर निकाल दिया. सही है, बाहर लिख दिया यानी पावर बना के ब्रैकेट के बाहर पावर बना दी. 64, नाउ टेल मी विच इज़ द प्रॉपर नंबर दैट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 times and we will get 64. Okay, what is that number? That number is 4. When you will multiply 4 twice you will get 64. Obviously 4 4 is 16, 16 4 is 64. तो बेटा इसीलिए 4 की पावर 3 हमारे पास 64 आ रही है. सिमिलरली z वेरिएबल लिखा आपने 3 है, 3 किस से मल्टीप्लाई होगा कि 6 ऑब्टेन हो जाए. ऑब्वियसली इट विल मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो 4 अपॉन जेड स्क्वायर का होल क्यूब हमारे पास क्या हुआ, 64 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड की पावर 6 हमारे पास कन्वर्ट हो गई अपनी क्यूबिक फॉर्म में. ओके क्लास, अब आप देखिए बेटा, कंसिडर दिस वन एज ए एंड दिस वन एज बी, यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. तो बेटा बताइए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे. ऑब्वियसली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके क्लास, सो सिंस वी नो डैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a minus b, a square plus ab plus b square, and now we will open this form according to the formula. Okay, expanded. Okay, तो बेटा देखिए a minus b, a कौन है यहाँ पे, x square y square, तो हमने a की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया x square y square माइनस b की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी, 4 अपॉन जेड स्क्वायर की, तो b की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया 4 अपॉन जेड स्क्वायर. देन यू विल क्लोज योर ब्रैकेट. ओके, देन ओपन द अदर ब्रैकेट, यू विल हैव टू अप्लाई ए स्क्वायर हेयर. तो बेटा देखिए ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया प्लस ए बी. व्हाट इज़ ए, ए इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपने यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा, और बी क्या है आपके पास 4 अपॉन जेड स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 अपॉन जेड स्क्वायर. ओके, फिर प्लस की साइन, यहाँ पे देखिए बेटा b का स्क्वायर है तो b देखिए क्या है 4 अपॉन जेड स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ वी नो डैट वी कैन नॉट सॉल्व दिस फर्स्ट ब्रैकेट, दैट्स वाई वी विल री राइट इट इन द सेम वे. ओके, आप दोबारा से देखिए, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो, बट इन दिस स्टेप वी विल नॉट सॉल्व इट. ओके, इस वाले ब्रैकेट को देखिए बेटा, यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग अप्लाई की. अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सेकेंड ब्रैकेट को देखिए बेटा कि ये ईजिली स्क्वायरिंग अप्लाई करके कैसे सॉल्व होगा. आप देखिए ये 2 है, ये 2 हमारे पास जो पावर 2 है ये इधर वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई होगी और इधर भी मल्टीप्लाई होगी, सो वी विल गेट x4 y4. ओके, प्लस देखिए बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया z स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर
व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 4 4 इज 16. ऑब्वियसली वी विल गेट 16 अपॉन z की पावर क्या आ जाएगी, 2z के ऊपर भी आएगा, यानी इसका मतलब ये पावर z की पावर के ऊपर साथ मल्टीप्लाई भी होगी. सो वी विल गेट z4. ओके, अब बेटा इधर आइए, इधर देखिए मैंने एक ही स्टेप में काम किया है. क्या काम किया? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी पावर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 की, और यहाँ z स्क्वायर है जिसको 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो बेटा बताइए क्या मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकती हूँ? येस, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी. हाउ वी कैन डू इट? कि मैं यहाँ पे अगर इसको स्क्वायरिंग को ब्रैकेट के बाहर ले लूँ, सो वी विल गेट एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड स्क्वायर को आपने स्क्वायरिंग को बाहर लिया, सो यू विल गेट 2 अपॉन जेड का होल स्क्वायर. ओके, वी हैव हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको कंसीडर कर लें, ये आ गया आपके पास ब्रैकेट के अंदर a, ये आया आपके पास ब्रैकेट के अंदर b. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर. ओके, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नोटिस दैट वी कैन नॉट सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्दर. तो बेटा यहाँ पे देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे. वी विल गेट एक्स वाई प्लस 2 अपॉन जेड. देखिए एक्स वाई प्लस 2 अपॉन जेड, और a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 2 अपॉन जेड. इज दैट क्लियर क्लास? और ये जो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट था उसकी सारी टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया. दिस विल नॉट सॉल्व फर्दर सो दैट इट इज़ बिकमिंग आवर आंसर. इज दैट क्लियर क्लास? Okay, now come over the next question, that is part number 3 of question number 3 of exercise number 5.4. This is a little बिगर वन. थोड़ा सा बड़ा है ये बेटा, मुश्किल नहीं है. अगर आप फोकस करके देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आता डेट हाउ टू सॉल्व दिस, अगर आप किसी स्टेप पे स्टक हो जाते हैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, रिवाइंड इट एंड सी योर क्वेश्चन अगेन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन. ओके, और नाउ क्लास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x टू द पावर 12 माइनस y टू द पावर 12. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यू कैन कन्वर्ट दिस पावर 12 into the power of cube as well as into the power of square as well. So this time I am converting this x to the power 12 into the squaring. Okay, तो बेटा देखिए x to the power 12 माइनस y to the power 12 को मैंने स्क्वायरिंग में ब्रेक किया है. स्क्वायरिंग में करने का तरीका भी बता दूँ. x की पावर यहाँ पे 12 है, आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ले लेना है, फिर आपने वेरिएबल लिखा डेट इज एक्स. अब देखिए बेटा 2 से हमारे पास क्या 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सो डैट वी विल गेट 12. ऑब्वियसली 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 6 सो डैट वी विल गेट 12. ओके, इस तरह हमने क्या कर दिया, x की पावर 12 को स्क्वायरिंग में ब्रेक कर दिया, कन्वर्ट कर दिया. y की पावर 12 पे भी सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे सो डैट वी विल गेट y की पावर 6 टू द पावर स्क्वायर. ओके, अब देखिए बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे ये काम कर दिया है. इज दैट क्लियर क्लास? अब आप देखिए बेटा ब्रैकेट के अंदर अगर हम x की पावर 6 को a कंसीडर कर लें, यहाँ y की पावर 6 को b कंसीडर कर लें, सो वी कैन ओपन द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस b और a माइनस b. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you will write x to the power 6 प्लस y to the power 6. ओके, यानी ये a प्लस b हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी क्या बना, x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6. इज दैट क्लियर क्लास? येस, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ क्लास अब आपके पास x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 है, इसको आप क्यूब की फॉर्म में या फिर स्क्वायरिंग की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं. पावर्स को आप क्या ले सकते हैं, क्यूब और या फिर स्क्वायर ले सकते हैं. लेकिन देखिए बेटा दिस टाइम मैंने यहाँ पे स्क्वायर में इसको पावर में नहीं लिया, बल्कि क्या कर दिया, इसको क्यूब की पावर में लिया है, सो डैट कि आपको क्यूब की पावर में लेना और स्क्वायर की पावर में लेना, दोनों पावर्स में आपको जो भी वैल्यूज हैं या टर्म्स गिवन है उनको लेना आसान हो जाए. इस वजह से मैं बार बार शफल कर रही हूँ स्क्वायर की और क्यूब की पावर्स को. इज दैट क्लियर क्लास? अब आप देखिए बेटा x की पावर 6 है यहाँ पे, तो आपने क्यूब बाहर ले लिया, ऑब्वियसली यू विल गेट x की पावर 2 और उसकी पावर हमारे पास आ गई 3. तो देखिए 3 टू द 6 अगेन यू विल ऑपरेट x की पावर 6. ओके, फिर प्लस की साइन, y की पावर 6 है, तो बेटा देखिए दोबारा से मैंने क्या किया, y की पावर 2 और उसकी पावर मैंने ले ली 3. तो देखिए 3 टू द 6 अगेन वी कैन ऑपरेट y की पावर 6, यानी ये आपने बिल्कुल सही क्यूब अप्लाई किया है. सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक और बात नोटिस कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट अंडर लाई कर रहे हैं. इज दैट क्लियर?
नाउ कम ओवर दिस पार्ट। इसी तरह से हमने क्या किया, सिर्फ ये पूरी चीज़ हमने सेम रखी, सिर्फ क्या कर दिया, साइन की जगह जो हमारे पास प्लस यूज़ हुआ था हमने यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया। ओके, एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास आ गई क्यूब, माइनस वाई स्क्वायर की पावर हमारे पास आ गई क्यूब। नाउ यू नो डैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। आप अंदर वाली जो वैल्यू है, यानी इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो भी वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर, इसको ए कंसीडर कीजिए। यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है यानी बी, तो आप इस बी इसको क्या कीजिए, यानी वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है बी, तो आप इसको बी कंसीडर कीजिए। ओके, सिमिलरली दिस विल बिकम योर ए एंड दिस विल बिकम योर बी। अब आप देखिए बेटा, आपको 2 दफ़ा फॉर्मूला ओपन करना है। क्या, क्यों 2 दफ़ा करना है? एक दफ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक दफ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लास में यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ कि आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट। देखिए बेटा, आप ये बात, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ए की जगह एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है और बी की जगह वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। जब आपने सब्स्टिट्यूट किया सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर क्या है आपके पास ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस आपके पास आ रहा है क्या, माइनस ए बी। तो बेटा यहाँ पे मुझसे शायद यहाँ पे मुझसे शायद कोई छोटी सी गलती हो गई है। आप यहाँ क्या कर दीजिए, माइनस की साइन लगाइए। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस की साइन आ जाएगी। देखिए बेटा, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यू ऑल नो डैट हाउ यू विल एक्सपेंड द फॉर्मूला। ओके क्लास, अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने थोड़ी सी अरेंजिंग कर ली है। क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्लस वाली टर्म के साथ लिख दिया। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को माइनस वाली टर्म के साथ लिख दिया। इज दैट क्लियर क्लास? अब बेटा इस स्टेप के बाद से थोड़े से डिफिकल्ट स्टेप है, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। यहाँ पे देखिए बेटा, इस वाले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y4, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि देखिए बेटा, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो यानी इसका मतलब है इस चीज़ को, यानी हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, और प्लस y4। और बेटा यहाँ पे देखिए, मैंने बार बार फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया क्योंकि ये स्टेप उससे इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला खोल सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और ये वाली टर्म बेटा जब माइनस की साइन होगी, यानी x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, तो उसको हम लोग बीच वाली जो वैल्यू है उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, माइनस अगर आ गया सेंट्रल वैल्यू में तो उसको एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस अगर आ रहा है सेंट्रल वैल्यू में तो उसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर क्लास? अब देखिए, फर्दर सॉल्व अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। पहले तो आप एक बात याद रखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉल्व नहीं हो रहा है, एज इट इज़ उतरेगा। सही है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे। x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। सॉल्व किसको करना है, इसको। ठीक है, तो देखिए बेटा इस पर फोकस कीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 को एक साथ रख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ऑब्वियसली फॉर्मूला लग सकता है। देखिए बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 2ab सेंटर में आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, इन तीनों को एक साथ रख दिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस मैंने फिर साइड पे रखा और फिर दूसरी ब्रैकेट मैंने बनाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। इज दैट क्लियर क्लास? अब आप देखिए बेटा, इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के
होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। कैसे? देखिए ये x4 है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो फॉर्मूला बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन अगर x4 और y4 गिवन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके क्लास? तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में इसको क्लोज कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ आपके पास वैल्यू गिवन थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायरिंग को बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगेन आपने बाकी सारे स्टेप्स को एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया जो हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। येस वी कैन सॉल्व इट। हाउ वी कैन सॉल्व इट? कि आप ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको ए कंसीडर कर लें और इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को आप बी कंसीडर कर लें। ठीक है, तो देखिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, डेट इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्या है? पहले तो आप ये देखिए जो वैल्यूज़ हम लोगों के पास सॉल्व नहीं हो रही मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दी। ओके, उनके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो बेटा देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास, एक्स वाई। तो देखिए यही होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ये हो गया आपके पास ए प्लस ये हो गया आपके पास बी, ए प्लस बी आ गया। इज दैट क्लियर? अब ए माइनस बी की जगह क्या आएगा, ए की जगह आपने ए को सब्स्टिट्यूट किया, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस बी की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया एक्स वाई। Okay class, in the next step you are not supposed to solve anything further, you are just supposed to rearrange them। ठीक है, अगले स्टेप में बेटा आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी सॉल्व ओवर दिस स्टेप। नेक्स्ट ये आप आंसर बना के लिख सकते हैं, लेकिन बेटा जिस तरह बुक में आंसर हमारे पास लिखा हुआ है अगर हम उसको अरेंज करके लिख दें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए बेटा हमने किस तरह से इसको देखा, अगर हम देखें फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा देखिए हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, कैसे रखते हैं, देखिए बेटा पहले जब x प्लस वाई आ रहा है तो हम लोग उसके साथ कौन सी टर्म रखेंगे, ये वाली स्क्वायरिंग वाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी जब प्लस आ रहा है तो उसके साथ कौन सी टर्म रखेंगे, माइनस वाली। ओके, या क्योंकि यहाँ जब प्लस आएगा तो अंदर ए बी के साथ क्या आ रहा है, माइनस, तो इस वाली टर्म को 1 और 1 लिख देती हूँ मैं, इन दोनों को एक साथ मैंने अरेंज कर दिया। सॉरी 1 ये नहीं है बल्कि ये है, 1 और 1 ये एक साथ अरेंज हो गई, देखिए मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, अब इसी तरह हमारे पास जब ये हमारे पास आया 1 और 1, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ओके, और 2 और 2 क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है तो एक्स वाई के साथ यहाँ प्लस आना चाहिए, तो देखिए बेटा 2 और 2 को मैंने एक साथ अरेंज कर दिया। अब 3 और 3 एक साथ अरेंज क्या होंगी, ये देखिए ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि देखिए जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे बन जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, तो इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, अरेंज करके लिखा है। इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। इज इट ओके? नाउ स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन वी आर हेडिंग टूवर्ड, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं सो डैट हम लोगों के पास इतना मुश्किल न लगे, आप लोगों का आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए बेटा पूरी एक्सरसाइज आसान है, पूरा क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, जो 3 पार्ट जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, लेकिन बेटा इसका सिर्फ जो लास्ट पार्ट ये वाला पार्ट थोड़ा सा इट्स लिटिल डिफिकल्ट, आई नो डैट। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को बार बार देख लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। ओके, नाउ हेयर आई एम ऑन पार्ट नंबर 6 ऑफ इट, ए एक्स टू द पावर 12 प्लस ए वाई टू द पावर 12। सबसे पहले आप एक बात देखिए, मैंने क्वेश्चन को रीराइट किया एंड इन द सेकेंड स्टेप आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास a और a क्या आ रहा है, कॉमन, a कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा है, x की पावर 12 प्लस y की पावर 12। ठीक है, अब मैंने इसको प्लस में यानी स्क्वायरिंग में सॉल्व करने का कोई रीज़न नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि स्क्वायरिंग में सॉल्व करेंगे तो अगर हम आगे जाके स्टक हो जाएंगे, वाई, क्योंकि बीच में हमारे पास प्लस की साइन है, ये प्लस की साइन जब भी आ जाए तो हमेशा आप क्यूब का फॉर्मूला बनाइए। ओके क्लास, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, डेट्स वाई हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग में उसको इनक्लोज नहीं कर रहे। ओके, अब देखिए बेटा ये ए आपने एज इट इज़ लिखा, आपने 12 को x की पावर 12 को आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है, आपने पहले बाहर क्यूब लगा दिया, x लगाया, बताइए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 हो जाए, ऑब्वियसली 4 से, तो आप क्या लिखेंगे, x4 की पावर 3, सिमिलरली
प्लस वाई 4 की पावर आपके पास क्या गई 3। अब अंदर ये चीज़ हो गई आपके पास a एंड दिस विल बिकम योर b। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेट इज़ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा a, अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, जो a कॉमन दिया है उसको हमें ज़रूर लिखना है। अब देखिए a प्लस बी की जगह क्या आ गया x4 प्लस y4, ठीक है। a स्क्वायर की जगह आ गया x4 का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह आ गया, ए की जगह आया आपके पास x4, बी की जगह आया आपके पास y4 प्लस बी का स्क्वायर यानी y4 का होल स्क्वायर। नाउ बेटा इस वाले पार्ट को तो आपको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना होगा, तो आपने a के साथ x4 प्लस y4 लिखा। इस वाले पार्ट को यानी जो सेकंड ब्रैकेट है आपके पास उसको सिंप्लीफाई करना है, आप कर दीजिए। 4 टू 8 पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस x4 y4 विल बी मल्टीप्लाई विद ईच अदर, सो दैट वी विल राइट माइनस x4 y4 प्लस व्हेन वी विल गेट द multiplication of the powers of y, you will get y to the power 8. Now you can see that you cannot further solve it. Why? Because देखिए बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस की साइन हो रही होती तो हम लोग इसको क्या करते 2x4 y4 माइनस x4 y4 से सॉल्व करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो सेंटर साइन जो है हमारे पास माइनस का है, सो दैट्स वाई वी विल नॉट सॉल्व इट फर्दर एंड दिस इज़ द आंसर दैट इज मेंशन इन योर बुक ऑल्सो। ओके, सो क्लास डन विद इट। या हियर आई हैव योर होमवर्क। Do solve question number 3, part number 1 and 5 of exercise number 5.4. Class, you are not supposed to copy down these question, ठीक है। कॉपी डाउन मत कीजिए इन क्वेश्चन को, मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 और 5 दे दिया है। अगर आपसे वो पार्ट्स बहुत सही से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, इट मीन्स दैट नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन विच विल कम विद द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ओके, तो कॉपी डाउन बाकी सारे जो सॉल्व क्वेश्चन है उनको कॉपी डाउन मत कीजिएगा, बस अपनी विल पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 5 को सॉल्व कीजिए, दैट इज ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.4। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।